लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी हैं और विपक्षी इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की गाड़ी भी रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस ने सीट शेयरिंग पर बातचीत के लिए मुकुल वासनिक के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है। मुकुल वासनिक की अगुवाई वाली कमेटी दिल्ली में अलग अलग प्रदेश की अलग अलग पार्टियों के साथ बातचीत कर रही है। बातचीत की कड़ी में अब बारी उत्तर प्रदेश की है। 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा कैसे हो, इसे लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सपा के नेताओं की दिल्ली में बैठक होनी है। यूपी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, सपा आरएलडी और कांग्रेस में कैसे सीटें बटेंगी, इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए सपा और कांग्रेस के नेता दिल्ली की बैठक में मंथन करेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर यह बैठक ऐसे समय में होने जा रही है जब मायावती ये साफ कर चुकी हैं कि बसपा किसी से भी गठबंधन के बगैर चुनावी मैदान में उतरेगी। कांग्रेस इंडिया गठबंधन में बसपा को भी लाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि सपा इस गठबंधन में बसपा के एंट्री के खिलाफ थी। मायावती के ऐलान से यूपी में इंडिया गठबंधन की तस्वीर क्या होगी, यह साफ हो गया है। ऐसे में अब सस्पेंस सीट शेयरिंग को लेकर ही है। इसकी चर्चा भी जरूरी है कि सपा, कांग्रेस और आरएलडी तीनों दल क्या चाहते हैं। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। अखिलेश यादव पहले से ही यह साफ कर चुके हैं कि सूबे में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व सपा ही करेगी। सपा के गठबंधन का नेतृत्व का सीधा अर्थ अधिक सीटों पर दावेदारी है। सपा 65 सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश कर रही है। सपा की कोशिश है कि कांग्रेस और आरएलडी को 15 सीटों पर मना लिया जाए। वहीं यूपी कांग्रेस के नेता सपा के बराबर सीटें चाहते हैं। यूपी कांग्रेस के नेता 2019 में सपा बसपा गठबंधन का जिक्र करते हुए ये तर्क दे रहे हैं कि अखिलेश यादव जब मायावती की पार्टी को अधिक सीटें दे सकते हैं तो हमें क्यों नहीं। वहीं कांग्रेस के केंद्रीय नेता करीब 25 सीटों पर दावेदारी के पक्ष में हैं। जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकदल भी 7 से 8 सीटों के लिए दावेदारी कर रही है। सपा, कांग्रेस और आरएलडी तीनों ही दलों के अपने अपने दावे के समर्थन में अपने अपने तर्क हैं, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं, इसकी चर्चा भी जरूरी है। साल 2019 के चुनाव की बात करें तो सपा, बसपा और आरएलडी से गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरी थी। सपा ने 37 और बसपा ने 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। आरएलडी के हिस्से 3 सीटें आई थीं। सपा, बसपा, आरएलडी के गठबंधन ने सोनिया गांधी की सीट रायबरेली और अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारे थे। तब सपा ने 18.1% वोट शेयर के साथ 37 में से 5 सीटें जीती थी और 31 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे। 1 सीट पर पार्टी तीसरे स्थान पर रही थी। सपा को कुल 1,55,32,620 वोट मिले थे। कांग्रेस ने सूबे की 80 में से 67 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी 6.4% वोट शेयर के साथ केवल 1 सीट ही जीत सकी और 3 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही थी। कांग्रेस को कुल 54,57,269 वोट मिले थे और 58 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे थे। कांग्रेस के टिकट पर यूपी से केवल सोनिया गांधी ही चुनाव जीत सकी और तब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी अपनी सीट भी नहीं बचा पाए थे। आरएलडी को 3 सीटों पर 14,47,363 वोट मिले थे। पार्टी का वोट शेयर 1.7% रहा था, लेकिन जयंत चौधरी अपनी सीट भी हार गए थे। आरएलडी एक भी सीट जीतना तो दूर, किसी सीट पर दूसरे स्थान पर भी नहीं रही थी। तीनों ही सीट पर आरएलडी उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे थे। यूपी कांग्रेस के नेता जहां सीट शेयरिंग के लिए 2009 के लोकसभा चुनाव को फॉर्मूला बनाने की बात कह रहे हैं, वहीं सपा 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के यूपी चुनाव को आधार बनाने की बात कर रही है। 2022 के यूपी चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी ने 376 सीटों पर चुनाव लड़कर 255 सीटें जीती थी। बीजेपी को 3,80,51,721 वोट मिले थे। सत्ताधारी पार्टी के 41.6% वोट शेयर के मुकाबले 347 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली सपा को 32.3% वोट मिले थे। वोटों के लिहाज से देखें तो सपा बीजेपी के मुकाबले करीब 85 लाख वोट के अंतर से ही पीछे रही थी। सपा को 2022 के यूपी चुनाव में 2,95,43,000 वोट मिले थे।
कांग्रेस ने यूपी के 403 में से 399 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और पार्टी महज 2 सीटें ही जीत सकी थी। कांग्रेस को 21,51,234 वोट मिले थे, जो वोट शेयर के लिहाज से 2.4% पहुंचता है। पिछले लोकसभा चुनाव और 2022 के यूपी चुनाव में प्रदर्शन को आधार बनाकर सपा कांग्रेस को अधिक सीटें देने के पक्ष में नहीं है। यूपी कांग्रेस के नेता शीर्ष नेतृत्व से ये कह चुके हैं कि 30 सीटों से कम पर सपा से बात न की जाए। अब देखना होगा कि दोनों दलों के नेताओं के बीच सीट शेयरिंग को लेकर जब बातचीत होती है तो क्या फॉर्मूला निकलता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।